यह कहानी है राजू और काजू की। दोनों आपस में जुड़वा भाई थे। उनके साथ चुड़ैलों ने क्या किया, चलिए जानते हैं हम लोग इस कहानी में। ए काजू, तुम आज बाजार जाओ और थोड़ा सब्जी लेते आओ। घर में थोड़ा सा भी सब्जी नहीं है। आज क्या खाना बनेगा, क्या खाएंगे हम लोग? जल्दी बाजार जाओ और अच्छे अच्छे सब्जियां लेते आओ। ठीक है माँ, मैं बाजार चला जाता हूँ। आप कुछ रुपए और थैला दे दो। मैं अभी बाजार जाता हूँ और जल्द ही थोड़ा सब्जियाँ लेकर आता हूँ। बेटा काजू, सुनो, तुम बाजार तो जाओगे लेकिन एक बात का ध्यान रखना। उस रास्ते में एक चुड़ैल रहती है। उस हवेली के सामने से तुम भूलकर भी मत गुजरना। उस हवेली के सामने चुड़ैल रहती है, तुमको पकड़ लेगी। पापा, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं बाजार जरूर जाऊँगा और उस हवेली के सामने से ही जाऊँगा। देखता हूँ चुड़ैल मेरा क्या करती है। इतना कहकर काजू धीरे धीरे बाजार की ओर जाने लगा। वह अपने हाथ में एक थैला लिए बाजार की ओर चल पड़ा। वो बाजार की ओर जाते जाते अचानक गांव के बीच में पहुंच गया। गांव में पहुंचने के बाद काजू अचानक उस पुरानी हवेली के सामने से गुजरता है जहां उसके पिताजी ने जाने से मना किया था। तभी काजू पीछे देखता है तो उसके पीछे एक चुड़ैल रहती है। वह डर कर वहाँ से भागने लगता है और चुड़ैल भी उसका पीछा करने लगती है। काजू भागने लगता है और चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। ऐसे ही पीछा करते करते चुड़ैल उसको गांव के बीच में ला देती है और फिर रास्ता भटकाकर उसको अपनी हवेली के पास तक ले जाती है। चुड़ैल अपने हवेली के पास तक काजू को ले जाकर पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद वो अपने हवेली में ले जाती है। उसके बाद उसको समझाती है, हे मूर्ख बालक, कौन हो तुम? तुमको शायद मालूम नहीं, यह हमारा एरिया है और यहाँ पे लोग आते अपनी मर्जी से हैं लेकिन जाते हमारी मर्जी से हैं। हा। तुम अच्छा नहीं किए इधर आकर। तुम कौन हो और इधर क्या करने आए हो, मुझे बताओ। तुम शायद मूर्ख लगते हो तभी तो इधर आए हो। मुझे छोड़ दो, मैं इधर नहीं आ रहा था, मैं तो बाजार जा रहा था। आप ही मेरा पीछा करते करते मेरे को यहाँ तक ले आई है। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं सबका मदद करता हूँ। आप मुझे छोड़ दो। हैं, आप मुझे छोड़ दो, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। देख बच्चे, मैं तो तुम्हें इस बार छोड़ देती हूँ, पर एक बात याद रखना, आगे से तू कभी इधर मेरे को दिख मत जाना। पर एक बात याद रख, दोबारा इधर आना मत। मैं तेरे को छोड़ रही हूँ क्योंकि तू देखने में अच्छा है और अच्छा बच्चा है, इसलिए मैं तेरे को छोड़ रही हूँ। दोबारा इधर दिखना मत, वरना इस बार तो बच गए, आगे नहीं बचोगे। हम लोगों से बचना बहुत मुश्किल है। एक बार हम तुम्हें छोड़ देते हैं बालक, जाओ जाओ यहाँ से। चुड़ैलों से बचकर काजू वहाँ से भागने लगता है। वह भागते भागते अपने गांव में पहुँच जाता है। गांव में पहुँचने के बाद वह फिर भागने लगता है। वह भागते भागते अचानक अपने घर पहुँच जाता है। घर पहुँचने के बाद वह वहाँ घबराए हुए लगता है और रोने लगता है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? तुम तो बाजार गए थे और सब्जी भी नहीं लाए हो, खाली हाथ आए हो, ऐसा क्यों? और थके हुए लग रहे हो, रो रहे हो। माँ, मैं बाजार गया था, तभी अचानक उस हवेली के सामने से गुजरा तो मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई और वह अपने साथ मुझे अपनी हवेली लेकर चली गई। वहाँ से मैं कैसे कैसे जान बचाकर भागा हूँ। अब उस रास्ते से मैं कभी नहीं जाऊँगा। मैं कैसे कैसे अपना जान बचा के वहाँ से भागा हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दो, मैं सब्जियाँ नहीं ले पाया। मैं वहाँ से कैसे कैसे बचकर आया हूँ। कोई बात नहीं बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए। हमें और क्या चाहिए, सब्जियां तो फिर आ जाएंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हें चुड़ैलों ने कुछ नहीं किया। देखो बेटा, मैंने तो तुमको उसी समय समझाया था कि उस पुरानी हवेली के सामने से मत गुजरना, लेकिन तू तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। आखिर तुम्हें चुड़ैलों ने पकड़ ही लिया, मेरी बात को माना कर।
तभी काजू की बातों को सुनकर अंदर से राजू आता है और क्या बोलता है आप लोग खुद सुन लीजिए। बड़े डरपोक हो यार तुम काजू, तुमको बाजार नहीं जाना था तो तुम बोल देते मैं बाजार नहीं जाऊंगा। ये अपना से कहानी बनाकर क्यों मूर्ख बना रहे हो? मुझे पता है ये सब तुम्हारा नाटक है, तुम झूठ बोलकर हमें डराना चाहते हो। कोई बात नहीं, मैं तो डरने वाला नहीं हूँ। तुम बाजार नहीं गए तो क्या हुआ, मैं बाजार जाऊँगा क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। और ये कहानियाँ तुम लोगों को सुनाना, मेरे को नहीं। नहीं बेटा, काजू सही कह रहा है। उस हवेली के सामने से तुम मत जाना, वह हवेली बहुत खतरनाक है। मैंने भी गांव वालों से सुना है। काजू झूठ नहीं बोल रहा है, तुम बातों को समझो। रहने दे राजू बेटा, बाजार मत जाओ। सब्जियां नहीं आएगी तो क्या हुआ, उस हवेली के सामने से तुम मत जाओ। बाजार जाना कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, मुझे आप लोगों से जो कहना था मैंने कह दिया। अब आप लोग सुनिए, मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं किसी से नहीं डरता, मैं जाऊँगा बाजार। रुक जा बेटे, रुक जा, मत जा बाजार, रहने दे। रुक जा बेटे, बातों को समझ बेटे, मत जाओ बाजार, खतरा है उधर, रहने दो, मत जाओ। किसी की बातों को न सुनते हुए राजू बाजार की ओर चल दिया। वो बाजार की ओर जाते जाते अचानक गांव में पहुंच गया। गांव में पहुंचकर फिर वह उस हवेली के सामने पहुंच गया और हवेली के सामने से गुजरता है। ये शायद वही लड़का है जिसको हम लोगों ने छोड़ा था। ये बड़ा जिद्दी है, इसको इतना समझाया था फिर भी यह नहीं माना, फिर भी यह यहाँ चला आया। अब फिर इसको नहीं छोड़ेंगे हम लोग। राजू उस हवेली के सामने पहुँच जाता है। आगे क्या होता है आप लोग अगले पार्ट में देखिएगा। कहानी है राजू, काजू और गोलू की। तीनों आपस में मित्र थे। राजू और काजू बहुत अमीर थे पर गोलू गरीब था। इन लोगों के साथ क्या होता है चलिए जानते हैं हम लोग इस कहानी में। अरे यार राजू, ये गोलू कहाँ रह गया? गरीब तो है ही, लगता है दिमाग से भी गरीब है। पहनने के लिए तो उसके पास कपड़े तक नहीं है। हमें उससे दोस्ती तोड़ ही देना चाहिए। नहीं यार काजू, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वह गरीब नहीं, वो तो भिखारी है। नहीं यार, गुस्सा आता है। वो 1 रुपया भी खर्चा नहीं करता है, हमारे ही पैसों से खाना खाकर चला जाता है। आज आने दो उसे, मैं उसी से खर्चा करवाऊंगा, चाहे गरीब हो या अमीर। छोड़ो यार, उस गरीब के बारे में बातें कर कर क्यों हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? वो तो गरीब है ही, हम भी गरीब हो जाएंगे। देख भाई, मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी पे भरोसा है तो वो तुम ही हो। तुम ही पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। कभी यार तुम मेरे भरोसे को तोड़ना मत। हाँ यार, मैं गरीब भी नहीं हूँ और नए कपड़े पहनता हूँ, और तुम कभी मुसीबत में होगा तो तुम्हें बचाने मैं ही आऊँगा। वो गरीब दोस्त तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तभी उधर से पुराने कपड़े पहने हुए गोलू आता है, और वो भी बिना पैसों के, जैसे कि कोई गरीब आदमी आ रहा हो। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो? मुझे थोड़ा लेट हो गया, मुझे माफ़ कर दो। तुम लोग तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। चलो चलो ठीक है, ज़्यादा नाटक मत करो। गोलू का मजाक उड़ाकर वो दोनों गोलू के साथ धीरे धीरे बाजार की ओर चल पड़े। वो तीनों बाजार की ओर जाने लगे। आगे क्या होता है चलिए हम लोग देखते हैं। अगले दिन राजू और काजू दोनों शहर की ओर जाने लगे। वो धीरे धीरे शहर की ओर जा रहे थे, तभी अचानक वो रास्ता भटक गए और गलती से जंगल की ओर जा पहुँचे। वो धीरे धीरे जंगल में पहुँच गए। जंगल में पहुँचने के बाद उन लोगों ने क्या देखा, अचानक जब राजू पीछे मुड़ता है तो वो पीछे देखता है एक भयानक चुड़ैल को। चुड़ैल को देखते ही राजू काजू को छोड़कर वहाँ से भागने लगा। राजू काजू के बारे में बिना सोचे उसको छोड़कर वहाँ से भागने लगा। ए राजू, राजू क्या हुआ भाई, क्यों भाग रहे हो? राजू भाई क्यों भाग रहे हो यार? तुम बताओ, प्लीज़ प्लीज़ बताओ।
राजू काजू को छोड़कर वहां से भाग गया। तभी काजू के पीछे एक भयानक सी चुड़ैल आई और काजू को पकड़ ली। काजू को पकड़ने के बाद वो उसको अपनी हवेली पर ले गई। बचाओ बचाओ प्लीज, कोई मुझे बचाओ, आ मुझे चुड़ैल ने पकड़ लिया है, बचाओ बचाओ, मुझे चुड़ैल ने पकड़ लिया है, बचाओ प्लीज, कोई मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जंगल से थोड़ी ही दूर शहर में गोलू काम करता है। गोलू ने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। गोलू बिना सोचे समझे ही वहाँ से चल दिया। गोलू धीरे धीरे जंगल की ओर जाने लगा। जंगल में जाते हुए उसने देखा, अरे ये तो हमार दोस्तवा बा, एकरा के तो चुड़ैलिया पकड़ ले बा, एकरा के तो बचावे ला पड़ी, रुका रुका अभी हम बतावत हई। इतना कहकर गोलू ने हथियार निकाला और धीरे धीरे छुप छुप कर वो चुड़ैल के पास आया और पीछे से उसको मार दिया। पीछे से मारने के बाद चुड़ैल को मारकर गोलू और काजू वहां से सफलतापूर्वक भाग गए। मुझे माफ़ कर दो गोलू, मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचता था। तुम्हें गरीब बोलता था, तुम्हें भिखारी बोलता था, लेकिन आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं जिस पे भरोसा करता था उसी ने मेरे को धोखा दे दिया। मैं राजू को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन आज मुझे पता चला दोस्ती पैसों से नहीं होती है, दोस्ती अच्छे कपड़ों से नहीं होती है, दोस्ती तो अच्छे इंसान से होती है जो तुम हो। तुम भले ही गरीब हो, तुम्हारे पास भले ही नए कपड़े नहीं हैं, लेकिन मुसीबत में तो तुम ही ने मेरी मदद की है। तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोस्ती पैसों से नहीं, दोस्ती तो अच्छे इंसान से होनी चाहिए। अच्छे इंसान ही अच्छे दोस्त होते हैं। अमीर या गरीब कोई अच्छा दोस्त नहीं होता, सिर्फ अच्छा इंसान ही अच्छा दोस्त होता है।